एक दिन शीश बर के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन दादा दिल में लगी रही लगन, आज मां दुर्गा तीर दिल में लगी रही लगन, माता बोली गोविंद भगवान की। फालतू में तो भजन दे 20 मिनट भजने आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के प्रभु की रसमयी चर्चा श्रवण करेंगे, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य का तन मिलता है। बाबा चौपाई में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य का तन पा करके उसके बाद यहाँ पूरे जीवन पर्यंत तक व्यक्ति कमाता है, घर में कथा नहीं करवा पाता। भागवत तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यहाँ व्यक्ति जब आया तो हम और आप जब आते हैं तो कितने पैर होते हैं? दो पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? चार पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बन गई। अब 2 बच्चा हो गए, कितने पैर रह गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं। यहाँ जीवन हमारा और आपका ऐसे चलता जा रहा है, क्योंकि इस जगह जहाँ हम आए हैं, इस जगह का नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए। और जहाँ व्यक्ति मरने के बाद जाता है उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर। और जहाँ चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, जहाँ जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। आपके हिसाब से दादा आप कितने भी अच्छे कर्म करें और कितने भी बुरे कर्म करें, ऐसा नहीं है कि लोग पाप कर ले और गंगा स्नान कर ले तो पाप धुल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे तो रोज आदमी एक दूसरे को मार दे और गंगा स्नान करके और फिर पाप धुल ले। जैसे आप कर्म करोगे, जिस हिसाब से आप चलोगे, ये मत सोचना कि आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप हमेशा याद रखिए, जैसे एक बाग है, उस बाग में आम लगे हैं और आमों को आंखों ने देखा। ध्यान देना, आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। बाग के माली को पता चला तो वो भाग के आया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू भी पिट गई। लेकिन आप बताइए, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? हैं? आंखों से। और देखा किसने था?
आंखों ने तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की। भागवत का प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदा, सत चित, आनंद को देने वाले। प्रथम श्लोक है भागवत का सत्य। सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। और यहाँ कलयुग के लोग इतने झूठे हो चुके हैं, अगर आप नॉर्मल किसी को कॉल कर लेना, किसी को भी आप कॉल करना और फोन करते टाइम उससे पूछना भैया आप कहाँ हैं, तो चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन ये जरूर बोलेगा अभी आया 20 मिनट में। चित्त को परमात्मा लिखते हैं कि अगर मन को वश में करना है तो सबसे पहले चित्त को संयम रखिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हो। आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। ये नहीं लिखा नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता हो उसे हम भागवत कहते हैं। दादा पूरे समय तक आप जीवन पर्यंत तक कथा सुनिए, लेकिन कभी न कभी आप गांव में रोज कथा हो, लेकिन भागवत में रोज आप जाएं तो कहीं न कहीं ऐसा शब्द जरूर मिलेगा जो आप अगर जीवन में उतारेंगे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अब यहाँ अभी तो शायद भैया बैठे हैं, बच्चे भी हैं, बाकी आज की जनरेशन अगर देखी जाए ना तो उनको बोलो भागवत समझ में आती है, ऊपर से निकलती है क्या भागवत, बोलो सीरियल या मूवी या वेब सीरीज ये सब पता है, बोले हाँ वे बहुत आनंद आता है, उनको भागवत का अर्थ पता नहीं है। तो ये जीवन में आप बच्चों को वो सिखाइए, आप बच्चा कार मांगे ना कार और आप न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप उनको, बच्चे कभी सुनते नहीं है, हमेशा देखते हैं, आप जो करोगे वो वही करेंगे।